कितने हो गए थे? PYQ ही चल रहे थे ना, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर कर लेते हैं PYQ, फिर उसके बाद आपको हम थोड़ी सी चीजें और बताएंगे ताकि आगे जाके देखें। या आज देख लेते हैं PYQ, अपन क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आपके पास, all the points in the set, all the points in the set, all the points in the set S is equal to alpha plus iota divided by alpha minus iota, where alpha belongs to R, alpha belongs to R, and iota, ये तो बात आपको पता ही है, आयोटा कितना होता है बच्चे, रूट अंडर माइनस 1, लाई ऑन, पहला ऑप्शन दिया है, a straight line with slope 1, a straight line with slope 1, B, circle whose radius is 1, circle whose radius is 1, सी ऑप्शन है आपके पास, सर्कल विथ रेडियस रूट 2, एंड डी ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन वेयर स्लोप इज -1, स्ट्रेट लाइन स्लोप इज -4, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक किस पे लाइन कर रहा है, यानी हमें ये पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगा उससे हमें पता करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या सर्कल का इक्वेशन है। दोनों को पता रखा है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x + by + c, और आपके पास सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, या अगर ओरिजिन पे सेंटर्ड है तो x² + y² = r²। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास की एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, वो है z = कितना बच्चे, अल्फा प्लस आयोटा डिवाइड बाय कितना, अल्फा माइनस आयोटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को हटाएंगे यानी रेशनलाइज करेंगे। तो अगर रेशनलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ अल्फा प्लस आयोटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस, तो आपके पास z जो आ रहा है मान लो वो आ रहा है अल्फा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 1। सोच ले, ऊपर भी ओपन कर लिए तो ये अल्फा स्क्वायर -1 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चे, 2 अल्फा आयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1। कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ से z कोई x y है, मान ले z क्या है, कोई x, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो हमें x और y, तो मान ले z को क्या मान कर ले, वहां z को हम क्या मान ले, x + i y मान ले। तो x + i y अगर मान लिए तो हमें x की जो वैल्यू दिख रही है, इसकी बच्चे x की वैल्यू दिख रही है अल्फा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और y की जो वैल्यू हमें दिख रही है वो दिख रही है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस का 1। ये y हो गया, ठीक है। अरे आया नहीं आया, अब ये x आ गया, ये y आ गया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्या है, लाइन है या फिर क्या है। अब यहां से फिलहाल तो देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइन कुछ सर्कल ही देने वाला है, यानी अगर सर्कल के इक्वेशन को ध्यान से देखें तो x² + y² + 2gx + 2fy ऐसा कुछ आना है। तो हम थोड़ी देर के लिए x² और प्लस y² निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या कोई कांस्टेंट दे रहा है क्या। अगर ये कोई कांस्टेंट देगा तो सर्कल हो जाएगा। अरे हाँ यार, x² का मतलब है कि हम लिखेंगे अल्फा² - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा² + 1 का होल स्क्वायर, प्लस y² का मतलब है 2 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा² + 1 का होल स्क्वायर। बोला आया, थोड़ा ध्यान से देखेगा, प्यारा अल्फा की पावर 4 प्लस का 1 और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर। बोला आया, डिवाइड बाय नीचे ध्यान से देखेगा तो अल्फा² + 1 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? यानी तुम्हारे पास x² + y² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अल्फा की पावर 4 प्लस का 1 और प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर। हाँ या ना बोल, डिवाइड बाय अल्फा² + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेगा तो अल्फा² + 1 का क्या है, होल स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, अल्फा² + 1 का होल स्क्वायर। कट के कितना आ गया, यानी x² + y² कितना आ गया,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर ध्यान से देख तो ये और कुछ नहीं मॉड जेड स्क्वायर का क्या है 1 और इसको हम क्या बोलते हैं सर्कल विथ रेडियस 1 सेंटर्ड एट द यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल विथ रेडियस 1 रेडियस बोला है कोई कंफ्यूजन है आसान है सारे लास्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है काफी इसी तरीके के पूछे जाते हैं हम जेई एडवांस की भी करा देख लो कितना है बस कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए फिर आसान दिखेगा ठीक है नोट करेगा फटाफट ज्योमेट्री है अच्छा अब चल एडवांस करा तो तुम्हें क्या लग रहा है टफ ही आता है क्या तुम लोग के दिमाग में भरम बैठ गया कि सर कैलकुलेटर तो नहीं होते क्वेश्चन अच्छा समझ नहीं आते ना दिक्कत ही नहीं सर घर पे वो क्वेश्चन दोबारा ट्राई करते तो हो जाते हैं पता इसमें किसकी गलती इसमें किसकी गलती है सही क्वेश्चन लिख लिया निकाले अगला क्वेश्चन लिखेगा लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा and alpha 1 upon alpha conjugate ठीक है lie on a circle x minus x naught का होल स्क्वायर प्लस y minus y naught का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर and x minus x naught का होल स्क्वायर प्लस y minus y naught का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप आगे करा इफ z naught इज इक्वल टू x naught प्लस iota y naught satisfies the equation 2 z naught mod square is equal to r square plus 2 then mod alpha equals पहला ऑप्शन 1 upon root 2 दूसरा ऑप्शन 1/2 थर्ड ऑप्शन 1 upon root 7 and fourth option 1/3 एडवांस इसको मिटा ले ये नोट कर लिया सोच फटाफट
ट्राई करोगे या सॉल्व करोगे? हाँ इधर देखेंगे। फिर कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा और 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट। जो भी आपके पास बुक होंगे ना पीवाईक्यू में, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। एक कहीं कहीं 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट दिया है और कहीं कहीं 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट ऐसे दिया है कि बच्चे समझते हैं कि वो अल्फा ही है। नहीं, उसके ऊपर दो लाइन है, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट वाले को बड़ा प्रिंट कर दिया, बाई वाले को छोटा कर दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो ये कह रहा है कि लाई ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल पे लाई कर रहा है। वो सर्कल क्या है इसको देख के अंदाजा लगा। हमने बताया था ना सर्कल का इक्वेशन z माइनस z नॉट बताया था, यानी ये और कुछ नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट है। उसको अल्फा क्या कर रहा है बच्चे? सेटिस्फाई कर। अल्फा क्या कर रहा है उसको? अगर अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इक्वेशन z की जगह क्या रखने वाले हैं? फिर से समझना, वो हम पूरा वो x माइनस x लास्ट में पुट करेंगे ना, अभी क्यों कॉम्प्लिकेट करने जाए। यानी अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक किसका इक्वेशन है पहले समझ लो। ये जो दिया है ना x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये बेसिकली z माइनस z नॉट है। लिखवाया था ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना z माइनस z नॉट। अगर यहां z1 रहता तो x माइनस x1 होता। यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस z नॉट है जहां पे अल्फा इस सर्कल को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी z की जगह हमें क्या रखना है? कोई कंफ्यूजन है क्या? यानी पहला जो इक्वेशन यहां से बनने वाला है वो बनने वाला है अल्फा माइनस z नॉट मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर भैया? r स्क्वायर। कितने के बराबर? और एक बार कितना? एक दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दूसरा हम लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस z नॉट मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। बस इतना ही पकड़ना है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस कितनी है? r। ये सर्कल का रेडियस है, इक्वेशन है जिसकी रेडियस है 2r। कितना? हां भैया 2r का स्क्वायर क्या होता है? 4r स्क्वायर। समझ पा रहा है? जिसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अल्फा। तो अल्फा कहां जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, x के जगह और y के जगह, x नॉट y नॉट के जगह तो जाएगा नहीं। अरे समझ रहा है? यानी अगर इसको आप सॉल्व करेगा तो प्रॉपर्टी जानता है कि अल्फा माइनस z नॉट को अगर हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? तो r स्क्वायर के बराबर। प्रॉपर्टी तो बताया। यानी अगर इसको हम एक स्टेप और लेके चले जाएं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, समझ में आएगा। अल्फा को अल्फा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मॉड अल्फा का स्क्वायर, हाँ या ना? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा z नॉट कॉन्जुगेट बोल आया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट z नॉट बोल आया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का z नॉट मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। छोड़ दे, बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? अब दूसरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीके से। यानी इसको हम फिर से लिखने वाले हैं 1 अपॉन कितना बच्चे? अल्फा कॉन्जुगेट माइनस कितना? z नॉट, और इसी को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट गायब हो गया, और माइनस क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ z नॉट कॉन्जुगेट। कितने के बराबर? समझ रहा है? तो यानी यहां से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अपॉन मॉड अल्फा का स्क्वायर बोला है, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा, ध्यान से देखना, z नॉट कॉन्जुगेट अपॉन अल्फा नॉट कॉन्जुगेट बोला है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का z नॉट अपॉन अल्फा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का z नॉट मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे? 4r स्क्वायर बोला है। एलसीएम ले सकता है, एलसीएम ले सकता है, सिंपल कर देते। तो ये अपने पास आ रहा है 1 अपॉन मॉड अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा z नॉट कॉन्जुगेट। सोचना है यहां किसकी कमी है? अरे ध्यान से देख, थोड़ा एक स्टेप खा रहे हैं, देखना समझना। हम सब जगह मॉड अल्फा का स्क्वायर ले लेते हैं, देखना, क्योंकि ई भी मिलके क्या होने वाला है? मॉड अल्फा का स्क्वायर ही होने वाला है ना? तो इसके नीचे है तो ये 1 ही रहेगा। इसके नीचे किसकी कमी है? अल्फा की, तो लिख z नॉट कॉन्जुगेट अल्फा बोला है। इसके नीचे किसकी कमी है? अल्फा कॉन्जुगेट की, तो माइनस यहाँ क्या लिखेगा बच्चे? z नॉट अल्फा कॉन्जुगेट बोला है। और a यहाँ पे दोनों की कमी है तो यहाँ प्लस का कितना लिखेगा? अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, और z नॉट मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे? 4r स्क्वायर बोला है। यानी अब इसको अगर उधर लेके चला जाए तो इक्वेशन 1 माइनस z नॉट कॉन्जुगेट अल्फा माइनस z नॉट अल्फा कॉन्जुगेट प्लस का मॉड अल्फा का स्क्वायर z नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू
अल्फा मॉड स्क्वायर 4r स्क्वायर, बोल आया, अरे इतना आया। अब थोड़ा इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख, यहां भी अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट है, यहां भी अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट है, यहां भी अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट है और यहां भी अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट है, यानी इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देने से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होने वाला है। अरे आया नहीं आया, ये बात समझ में आ रही है? यानी हमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्शन। कितना नोट कर फटाफट, क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए बच्चे? अल्फा चाहिए, तो बाकी चीजें हम जितना जल्दी हटा ले तो बेहतर है। इधर क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन लिखिए। चले चल, तो यहीं पे नीचे लिख देते हैं ताकि हमें दिखने लगे। ए है अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना है बच्चे? जेड नॉट मॉड स्क्वायर, माइनस का कितना है? अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट और माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। हमको इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस, थोड़ा ध्यान देना, ए वाला इसके साथ गया, माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल आउट हो गया, ए वाला कैंसिल आउट होगा ना भैया? हाँ ठीक है, कैंसिल आउट होगा। नहीं माइनस ए 1 तो अभी लिखा है, रुक जा, इसको इससे कैंसिल आउट किया, इसको इससे कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास बच रहा है इधर कितना बच्चे? अल्फा मॉड स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से अल्फा मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिए 1 माइनस प्लस लिखना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। कितना लिखना पड़ेगा हमें? प्लस कौन सा लिख रहा है? पहले ये वाला मॉड अल्फा स्क्वायर जेड नॉट मॉड स्क्वायर, बोला है। और माइनस किए तो माइनस का कितना? मॉड अल्फा स्क्वायर, बोला है। प्लस जेड नॉट मॉड, हाँ प्लस का ये नहीं, ये भी माइनस का ही होगा बच्चे, माइनस का मॉड जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें से और इसको सबट्रैक्ट करना है तो आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, 4 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, बोला है, ठीक है। कोई दिक्कत है? और कुछ कॉमन हो सकता है क्या इसमें से? और कुछ कॉमन हो सकता है? इसमें से इसको माइनस किया ना, ठीक है, ए प्लस ही है ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है इसमें से सबट्रैक्शन करने के बाद? कुछ कॉमन हो रहा है क्या? इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? अल्फा नहीं, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इस दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो ये काम कर, पहले 1 माइनस जेड नॉट मॉड स्क्वायर को एक साथ रख, और यहाँ से प्लस का कितना कॉमन कर ले? अल्फा मॉड स्क्वायर, माइनस का माइनस अल्फा मॉड स्क्वायर कॉमन कर ले, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? 1 माइनस जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड कितना आ जाएगा बच्चे? आर स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 1, बोला आया। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 1 माइनस जेड नॉट मॉड स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा मॉड स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर 4 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1, कितना आ रहा है, ठीक है।
अब इतना आने के बाद हमारे पास ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ध्यान से देखिए कुछ और चीज तो है नहीं, हमें अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? अब एक रिलेशन और क्वेश्चन में दिया था जो कि हम मिटा दिए, कि हमारे पास एक रिलेशन इसमें और दिया है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। हाँ, सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो क्या है इक्वेशन कोई बताएगा? वैसे है कितना है? 2 mod z नॉट r स्क्वायर, 2 mod z नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे? r स्क्वायर प्लस का 2। यानी यहां से हम ध्यान से देख तो z नॉट mod स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। हां या ना बोल लिख सकते हैं। यानी यहां हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इस चीज को, ताकि काम हमारा क्या हो जाए? आसान हो जाए। यानी 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर को हम अगर बाहर छोड़ दें तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 1 माइनस z नॉट स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? r स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना? अच्छा एक बात, एक सेकंड रुक जा, एक स्टेप हम बस चेंज कर रहे हैं। हमें बेसिकली जो आंसर चाहिए वो मॉड अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? तो ये 1 माइनस है ना, तो इस दोनों में से हम माइनस कॉमन करके इसको हम ऐसे लिख देते हैं। बोल कोई एतराज है क्या? ये हो गया z नॉट मॉड स्क्वायर और माइनस का कितना? 1, दोनों का माइनस हटा दिया। हां या ना बोल, इससे ये हो गया ना कि सीधा दिखने लगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम है। अब यहां से मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास बाहर बैठा है। यहां से देख इस वैल्यू को कितना लिखेगा बच्चे? r स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय कितना? 2। ठीक है, और माइनस का कितना लिखेगा? 1 इज इक्वल टू ये r स्क्वायर यहां आ जाएगा 4 अल्फा मॉड स्क्वायर माइनस 1। बोल आया? अच्छा एलसीएम ले सकता है क्या? ले सकता है। तो एलसीएम लिया तो यहाँ कितना बचा बच्चे? r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। बोल आया? कहाँ? मॉडल नीचे कहाँ पर? यही मॉडल पे स्क्वायर के ऊपर माइनस ए यहाँ पे नहीं, नीचे एकदम लास्ट पर ये ब्रैकेट है, कॉन्जुगेट नहीं ब्रैकेट है। चल दे कोई नहीं, यहाँ देखेगा तो r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हो गया इज इक्वल टू r स्क्वायर और यहाँ आ गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। बोल आया? अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 2 2 कट गया, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर काट के 2 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आया ना? तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 जो है इज इक्वल टू r स्क्वायर से r स्क्वायर कट के कितना आ रहा है? 8 अल्फा मॉड स्क्वायर माइनस 1। बोल आया? माइनस 2 ओ सॉरी माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 8 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना आपके पास और कितना आ रहा है? माइनस कितना आ रहा है? माइनस 1 तो उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो एक काम करके बस लास्ट स्टेप ध्यान से देखना कि यहाँ पे इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो 7 मॉड अल्फा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 हो गया। तो मॉड अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन कितनी आ गई बच्चे? बोला है? बस उसी इंफॉर्मेशन। अब लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन कभी उस पर टाइम नहीं देता है। जब उसको पता चला कि यहाँ के बाद मुश्किल होगा तो उसने एक इंफॉर्मेशन दिया ना, वो देगा, नहीं देगा तो फ्री में नंबर देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपसे देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं, जिसको कांसेप्ट पता है वो केवल इक्वेशन ही तो सॉल्व किया है, बस उसको पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, वो चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन आसान पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लेट S be the set of all complex number. S be the set of all complex number Z satisfying
z -2 प्लस आयोटा मॉड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रूट अंडर if the complex number z naught is such that so 1 upon z naught minus 1 mod is the maximum of the same bracket 1 upon mod z minus 1 mod z minus 1 z belongs to S, then the principal argument of 4 minus z naught minus z naught conjugate divided by z naught minus z naught conjugate plus का 2 iota is option number A pi by 4, option number B 3 pi by 4, option number C pi by 2 and option number D minus pi by ठीक। पहले क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है। बस हम इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं कि बेसिकली इन इक्वेशंस को ये आप आगे जाके पढ़ोगे, वैसे एरिया बाउंडेड बाय रीजन में भी इस तरह के कांसेप्ट पढ़ोगे कि बेसिकली ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको देख पा रहा नहीं देख पा रहा? z माइनस 2 प्लस आयोटा, यानी अगर इसको ओपन करेगा z को रख के थोड़ा देर x प्लस आयोटा तो ये क्या बनेगा x माइनस 2, क्या बनेगा x माइनस 2 और प्लस y प्लस 1 आयोटा, ऐसा दिखेगा? अरे नहीं दिख रहा है, लिख के दिखाएं क्या? ये अगर दिख गया तो ये बेसिकली लेस देन इक्वल टू मॉड रूट अंडर 5 पे यदि स्क्वायर करेगा तो ये रूट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना 5, यानी रेडियस रूट 5 है। इसका क्या मतलब है कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर उसके बाहर के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान ली इक्वल टू है तो सर्कल है, ग्रेटर देन है तो उसके बाहर के रीजन और लेस देन है तो उसके अंदर का रीजन। एक चैप्टर पढ़ा होगा 12th में, एरिया बाउंडेड बाय रीजन पढ़ा था, देता था इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो तुम बोलते हो कि सर जो एरिया हमें कंसीडर करनी है वो अंदर की करनी है, x प्लस y ग्रेटर देन 1, तो तुम बोलते थे कि सर लाइन 1 से बाहर की तरफ होगा सर, क्योंकि 1 से बड़ी है। समझ रहा है? ये वही चीज है, बात समझना है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना इज सच दैट इज मिनिमम, इज ये मिनिमम उसी समय होगा जब ये मैक्सिमम होगा। नहीं आया? ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो मिनिमम कब होगी? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। अरे नहीं आया? और ये कह रहा है मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए? तो इसको क्या होना पड़ेगा? यानी अगर कोई भी डिस्टेंस होगी अगर थोड़ी देर के लिए, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस है, सभी को पता है। हाँ, z माइनस z नॉट क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा होगा। किस पे? क्योंकि उससे बाहर जब जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा कब होगा? जब वो सर्कल यानी बाउंड्री पे लाई कर रहा होगा। समझ रहा है? थोड़ा ट्राई कर देखते हैं क्या हो सकता है। यही है पीवाई की खासियत, सारे चैप्टर लेके आएगा एक साथ। टू 2019 जेई एडवांस। बस इतना मदद कर देते हैं कि ये जो है ना, इसको बस इतना थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि ये z माइनस 2 प्लस आयोटा मॉड लेस देन इक्वल टू 5 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल और रीजन आउटसाइड द सर्कल, रीजन
आउटसाइड द सर्कल कुछ रेडियस, कोई रेडियस बताएगा? रेडियस लिख दिया। कुछ सेंटर इज, हाँ सेंटर ओरिजिन कैसे बता? सेंटर होगा इसका z माइनस 2 है ना, 2 माइनस 1 सोच ले, 2 माइनस कैसे आप समझ, अब इसीलिए हम बोल रहे हैं x प्लस आयोटा y रखा, माइनस 2 रखा, प्लस का आयोटा रखा ना, तो इसको अरेंज किया था x माइनस 2 हुआ और प्लस y प्लस 1 हुआ, ऐसा दिखा क्या? दिख रहा है? अब देख ये याद कर, x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता था सर्कल का इक्वेशन, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और माइनस 2 दिख रहा है। अब यहाँ हमने क्या लिखा? 2 लिखा। क्या लिखा? क्योंकि ये सर्कल जो है किस फॉर्म में, ओरिजिन वाले फॉर्म में नहीं है, इस वाले फॉर्म में आ जा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ माइनस जी हमारा और माइनस f जो होता था वो क्या होता था? सेंटर होता था। बोल आया? जब कंपेयर करेगा तो इसकी वैल्यू माइनस 2 है और माइनस जी है, तो सेंटर कितना आ जाएगा? 2। बोल आया? हमेशा जो रहता है उसका हमें क्या लेना होता है? उल्टा लेना होता है। तो यहाँ सेंटर आपका 2 कॉमा कितना है? -1। अब एक सर्कल ड्रॉ कर और कोशिश कर उससे उस चीज को देखने की, और अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा ना तो इस वाले इक्वेशन में ध्यान से अगर देखेगा तो तुम्हें सी नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? सी नहीं दिखेगा। थोड़ा सा सॉल्व कर ले, अगर मर्जी है ना आपकी, तो आप इसको ओपन करना चाहो तो करके ओपन देख लो ना, ओपन करके देख लो, एक्सपेरिमेंट भी तो करना, ओपन करके देख लो, ओपन करने आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर कर दे, क्या कर दे? इज इक्वल टू 5 लगा के देख क्या कर रहा है। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखो। आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 आ रहा होगा। c नहीं है, c नहीं है मतलब सर्कल कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से, यानी 0,0 बताया था एक केस, और वहां से कंपेयर कर g की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है? -2g की वैल्यू बता दे मुझे। मैं सर्कल सॉल्व किया हुआ था, x की कोएफिशिएंट बता बच्चे। अरे x की कोएफिशिएंट बता हमें केवल। x का तो 4 है। 4 है तो 4 है तो 2g इक्वल टू कितना लिखेगा? -2g, 2g इक्वल टू -4 लिखेगा। अरे ठीक है, 2g इक्वल टू कितना लिखेगा? -4। तो g की वैल्यू कितनी आई? -2। सेंटर क्या होता है? -g। सेंटर क्या होता है? -g। क्या आ गया? +2। देख पाया? ये सब सर्कल का कांसेप्ट है जो तुम्हें यहां बस विजुअलाइज करा रहे हैं, ठीक है। सर्कल सेंटर से पास करेगा, ओरिजिन से सर्कल सेंटर नहीं ओरिजिन करेगा, ओरिजिन। हाँ, अरे बस ऐसे बता रहे हैं, उसमें दिखाने के लिए बता रहे हैं, उससे कुछ खास मदद मिलेगी नहीं तुम्हें। अब अगर इसका फिगर तू बनाएगा ना तो ऐसा बनेगा। इसका सेंटर कितना है? 2, -1, 2, यानी x मान ले 1 है, 2 है और -1 यहाँ कहीं रहा होगा, हाँ या ना? तो इसका जो सर्कल बन रहा होगा ना, ये ऐसा बन रहा होगा, देख पा रहा है? ऐसा एक सर्कल बना होगा जो ओरिजिन से पास करते हुए इसी सेंटर के साथ ऐसा दिख रहा होगा। दिखा? हाँ, ये ऐसा सर्कल, एक इसका इक्वेशन है, अब ध्यान से देख। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाए तो ये ऐसे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ना z-2 प्लस आयोटा मॉड लेस देन इक्वल टू √5, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो इस पूरे बाउंड्री को या फिर इसके बाहर वाले रीजन को। समझ रहा है क्या है? हाँ, ग्रेटर देन, सॉरी इक्वेशन में ग्रेटर देन समझ रहा है। अब देख, इसमें जो इसकी रेडियस है वहां से निकाल सकता है रेडियस, फिगर से डायरेक्ट हम रेडियस भी निकाल सकता है, थोड़ा ध्यान से देखेगा। लेकिन ये हम आपको कांसेप्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन में बेसिकली हमें इसकी आर्गुमेंट निकालनी, क्या निकालनी है?
हो सकता है इस बिना इंफॉर्मेशन के भी इसकी आर्गुमेंट निकल जाए, क्या पता। चलिए ऊपर वाला मिटा लें। देख हमें इसकी आर्गुमेंट निकालनी है, किसकी बच्चे, 4 माइनस जेड नट माइनस जेड नट कॉन्जुगेट जेड नट माइनस जेड नट कॉन्जुगेट प्लस 2 बाय होता है। इसकी हमें क्या निकालनी है, आर्गुमेंट निकालना। चल तो हम थोड़ा देखते हैं पहले इसको सॉल्व करके कि आर्गुमेंट हमें निकालनी है इसकी 4 माइनस, एक काम करेगा इस दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा जेड नट प्लस जेड नट कॉन्जुगेट, बोल आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ रहा है जेड नट माइनस जेड नट कॉन्जुगेट, कोई एतराज है, जेड नट माइनस और प्लस का क्या लिख दिया बच्चे 2 आ ये चीजें हैं। अब अगर आपको प्रॉपर्टी बेहतर तरीके से याद है तो आप जानते हो कि जेड नट प्लस 2 जेड नट प्लस जेड नट जो होता है कॉन्जुगेट वो 2 रियल ऑफ जेड नट देता है। यानी अगर यहां हम एक्स नट मान ले, जेड नट को मान ले, यहां पे ले जेड नट को क्या मान लिया, एक्स नट प्लस क्या मान लिया बच्चे आयोटा वाई, कोई दिक्कत है। यानी ये जो इक्वेशन है ऐसा दिखेगा आर्गुमेंट ऑफ 4 माइनस ट्वाइस एक्स नट, बोल आया। और इसको अगर ऐड करते सबट्रैक्ट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी जेड देता है, क्या देता है, यानी ये देगा 2 आयोटा वाई नट और प्लस का 2 आयोटा, बोल आया। ध्यान से देखेगा तो ये आर्गुमेंट जो है वो सॉल्व होके 4 माइनस 2x नट में कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय अगर आयोटा कॉमन कर ले, क्या कॉमन ले, एक और काम कर, सुन ऊपर से 2 कॉमन कर, ऊपर से क्या कर, तो ये 2 माइनस x नट बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे से भी क्या कॉमन कर ले 2 आयोटा, कितना बचे, बोल आया। 2 आयोटा अगर कॉमन किया तो यहां से क्या आएगा वाई नट और प्लस 1, यही आएगा। इस 2 से 2 को काट दे, आयोटा तो हटाना पड़ेगा तो आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको अगर थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स नट डिवाइडेड बाई वाई नट प्लस 1, बोल आया। कैसे किया समझ आ रहा है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया तो माइनस आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से देख कि आर्गुमेंट हमारे पास आयोटा अगर हमने हटा दिया, या यहीं पे अगर हम तुमसे पूछें तो क्या यहाँ रियल पार्ट है क्या, रियल पार्ट है क्या, नहीं हमें तो नहीं दिख रहा, ये तो दोनों के साथ आयोटा बैठा है। थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम मिटा ले, समझ इसको समझ थोड़ा सा कि ये ऐसा दिख रहा है, आर्गुमेंट ये ऐसा दिख रहा है 2 माइनस एक्स नट डिवाइडेड बाई कितना वाई नट प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ऐसा दिख रहा है। ये प्योरली इमेजिनरी है, नहीं है ये बात आप लोगों ने, है ना, क्यों है सर, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं, आयोटा तो दोनों के साथ बैठा है। यानी ये बात तो तय है कि आर्गुमेंट या तो π/2 होना है या तो माइनस π/2 होना है। और जहां तक हमें दिख रही है इस आयोटा को अगर हम हटाने गए तो माइनस आएगा, तो आंसर माइनस π/2 होना है, ठीक है। यानी ये सारी कहानी की फिलहाल तो हमें जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन कंसेप्ट बेहतर करते हैं। हाँ सॉल्व हो गया। यहां से हमें दिख रहा है कि अगर यहां से आयोटा हटाया तो माइनस आएगा, और माइनस आएगा मतलब माइनस π/2 की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट बेहतर करते हैं कि क्या है। अब हमने आपको बताया कि यहां पे एक और चीज दिया है z-1, क्या दिया है, यानी ये लाइन है जो किससे गुजर रहा है 1,0 से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है, तो यानी यहां से अगर हम एक लाइन को ध्यान से खींचे तो ऐसा कुछ है, बोला है यही पॉइंट है जो जेड नट है, क्या बच्चे यही पॉइंट क्या है आपके पास, समझ रहा है। और ये पॉइंट आपका 1,0 है, ये पॉइंट 2,-1 है, बोला है। जेड नट को आपने क्या मान लिया बच्चे, एक्स नट प्लस का, तो हम डायरेक्ट एक्स नट वाई नट लिख ले, कोई दिक्कत है। अब समझना मेरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि ये जो है ये आपका मैक्सिमम उसी समय होगा जब जेड नट -1 मिनिमम होगा। अरे 1/z0 जो है मॉड ये मैक्सिमम उसी समय होगा, इस मैक्सिमम व्हेन ये आपके पास z0 -1 जो है वो क्या हो जाए बच्चे, मिनिमम हो जाए, आया ना वो।
डिनोमिनेटर छोटी होगी तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी। अब ये छोटी सबसे वैल्यू कम हो सकती है जब इसी डिस्टेंस को हम ले लें, क्योंकि ये तो इससे बड़ा अगर होगा तो ये बड़ी होती चली जाएगी और ये क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी, छोटी। यहां थोड़ा ध्यान से देख कि x0, y0, 1, 0 और 2, माइनस एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, यानी यहां हम देख पा रहे हैं x0, y0, x0, 1, 0 एंड 2, -1 lie on same line, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, hence their slope are equal, hence their इसके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल। सर स्लोप से क्या निकालने वाले हो, हम बस उस कांसेप्ट को लेके जाना चाहते हैं आपके पास जहां पे हमें ये चीज निकालनी, इसको मिटा ले ऊपर थोड़ा सा। अब समझ कि अगर स्लोप निकाल सकते हो तो स्लोप निकालने तुम्हें आता है x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं, मान ले y0 - 0 डिवाइडेड बाय x0 - 1 बोला है इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो -1 - 0 आया ना, -1 - 0 और यहां पे हम लिखेंगे 2 - 1 बोला है। अरे आया, स्लोप निकालने आता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है। अब यहां से तुम देख पा रहे हो कि y0 अपॉन x0 - 1 जो है वो -1 के बराबर, कितने के बराबर, 2 - 1 -1। तो तुम यहां से देख रहे हो कि y0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, के साथ ही तो -1 कहां -0 है, सॉरी ये देखना y0 - 0 x0 - 1 नहीं आया, हाँ ठीक है। तो y0 इज इक्वल टू इधर माइनस जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - x0 दिख रहा है, हाँ या ना बोल, यानी y0 की वैल्यू हम 1 - x0 लिख सकते हैं। हम ये पूरी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम y0 ये थोड़ा रहने दो, फिगर की जरूरत पड़ेगी, ये निकाल है, हाँ। अब अगर इस इक्वेशन में ध्यान से देख, इस वाले इक्वेशन में, तो y0 की जगह क्या लिख सकता है, ठीक है, लिख अब आर्गुमेंट ऑफ 2 - x0 डिवाइडेड बाय y की जगह क्या लिखेगा, 1 - x0 प्लस का और मल्टीप्लाइड बाय, बोल आया क्या, इस 1 से इस 1 को काटेगा, अरे अच्छा दोनों है, सॉरी ओके ओके, तो ये हो जाएगा 2 - x0, कितना हो जाएगा बच्चे, अच्छा एक स्टेप खा गए पूरा y0 की जगह क्या लिखेगा, 1 - x0, सही है, और इसके बगल में लिखेगा +1 और मल्टीप्लाइड बाय ये, अब ठीक है। अब ध्यान से देखेगा तो ये आपके पास लिखेगा आर्गुमेंट 2 - x0 डिवाइडेड बाय, यहां पे भी ये आ जाएगा कितना बच्चे, 2 - x0 और मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना है, आएगा, आया। अब ये पूरा कट गया। अब ये आपके पास आर्गुमेंट ऑफ कितना आ गया बच्चे, आयोटा, आयोटा को हटाना पड़ेगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, आयोटा और नीचे क्या लिखेंगे, -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, आया ना बोल, और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है, अरे आया। तो इसका यहां इस्तेमाल करना था, वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो हमें पता था कि आयोटा स्क्वायर हटाएंगे, आयोटा स्क्वायर तो हटाएंगे तो माइनस तो आना है, हाँ ऊपर भी आयोटा आना है, अरे इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना आना है, यहाँ मल्टीप्लाई किया आयोटा से, ऊपर आयोटा आया, तो ये नीचे ऐसा नहीं दिखने लगा, ये माइनस का 2x माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय y0 प्लस कितना 1, और यहाँ क्या आ गया बच्चे, आयोटा। अब ये देखना प्योरली इमेजिनरी है और नेगेटिव है, तो इसका आर्गुमेंट क्या आने वाला है, -π/2, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो हम आपको कंसेप्ट बताएं क्योंकि ये इस्तेमाल होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में, किसमें, किसी पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखे होंगे पीवाईक्यू में, अब वो समझ आएंगे बेहतर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होने वाला है। ऐसा कोई टाइम छोड़ेंगे नहीं जो दिखेगा, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। हो गया, चल नोट कर फटाफट, जो चीजें लिखी है वो लिख लेना एक बार ताकि दिमाग में रहे। ये वाला वो तो गया ना, लिख लिया ना, ठीक, चल। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखेंगे कि आपके पास क्या है कि मॉड z इनवर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो आपके पास दो कॉलम दिए हुए हैं मैच द फॉलोइंग, एक कह रहा है कि रियल z 0 के बराबर है और एक कह रहा है आर्गुमेंट z कितने के बराबर है, π/4। तो कह रहा है इसमें से इसको आप मैच द फॉलोइंग,
कि इसका क्या p होगा, q होगा, r होगा, तीनों होगा, ठीक है। किस तरीके की चीजें बन सकती है, कोडिंग दिया रहता है आपके ऑप्शंस में, कोडिंग दिया रहता है p q r ऐसे करके, या डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग भी रहेगा। तो इसको समझने के लिए क्या करें, पहला कह रहा है रियल z इक्वल टू 0, तो मान लो कोई एक आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस i होता भी मान लो, z इक्वल टू कितना मान लो, x प्लस i होता y मान लो। अब x प्लस i होता y अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना और इसका रियल z कह रहा है 0, क्या है, तो अगर रियल z 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि x कितना हो गया, 0। तो हमें चाहिए, इधर से थोड़ा ध्यान से देखिए, या तो रियल z स्क्वायर, इमेजिनरी z स्क्वायर, तो हम सबसे पहले z स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, अगर x 0 है तो ये आएगा आयोटा y का होल स्क्वायर, जो सॉल्व होके z स्क्वायर इक्वल टू माइनस y स्क्वायर आया ना वो। यानी जब हमने इसको स्क्वायर देखा तो इसमें देखा कि केवल रियल पार्ट आया, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आया भैया, अरे इमेजिनरी पार्ट क्या आया, 0 आया, क्या आया। यानी ये बात होता है कि अगर रियल पार्ट 0 है तो अगर उसका स्क्वायर करें तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बोल आया। बहुत बस डराने की कोशिश किया जा रहा है, दूसरा है कुछ नहीं, कंसेप्ट वही। दूसरे वाले को पहले का ढूंढ लिया, ये देख rz स्क्वायर 0 हो नहीं सकता इसके लिए, और ये वाला तो संभव है नहीं, तो इसके लिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला बोल आया। यानी ये आपके पास किससे मैच हो रहा है भैया, p से, ये किससे मैच हो रहा है, q से, हाँ सॉरी q से, किससे, q से। अब हम चल रहे हैं b पे, कह रहा आर्गुमेंट z जो है वो π/4 है। π/4 का मतलब समझता है, tan थीटा इज इक्वल टू π/4, आर्गुमेंट z का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, और π/4 मतलब 1, π/4 मतलब यानी इमेजिनरी अपॉन रियल जो है 1 उसी समय आएगा जब दोनों सेम रहा होगा, दोनों क्या रहा होगा। यानी ये बात होता है इस केस में z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y हम लिए हैं तो ये बात होता है कि x किसके बराबर है, बोल आया। तो अगर x y के बराबर पुट करें तो z तुम्हारे पास आएगा x प्लस आयोटा x, आया ना, इसका स्क्वायर करके देखो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा x आया। ध्यान से 2ab, रुक जा, 2ab, 2a की जगह तुमने रखा x, एक और x आया, क्या डायरेक्ट लिख दे, बोल आया। ये तो कट गया, यानी तुम यहां से देख पा रहे हो कि ये आ रहा है 2 आयोटा x स्क्वायर, यानी यहां पे ध्यान से देखते इसकी रियल पार्ट क्या आ रही है, इसकी रियल पार्ट क्या आ रही है, यानी इसका कौन सा होने वाला है, का जो ऑप्शन आने वाला है, क्या आने वाला है बच्चे, यानी ये किसी का ऑप्शन, अरे आया नहीं आया। ऐसे 3-4, ये एक ही क्वेश्चन है जो इसमें इतना ही दिया है, और भी बड़ा हो सकता है, 4-5 दे देंगे स्टेटमेंट और उसको बोलेंगे कि आप बताओ इसका कौन सा सही है। तो कंसेप्ट तो वही है ना, ये तो और आसान पड़ेगा ना, लेकिन आगे बच्चे छोड़ ही दिए कि भैया मैच द फॉलोइंग कैसे, उन्हें तो आदत है A B C D टिक लगाने, समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, चल नोट कर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ऊपर बिठा ले, लिखे क्वेश्चन क्या रहा है, लेट a, b belongs to r, a, b belongs to r and a square plus b square not equal to 0, a square plus b square not equal to 0. Suppose s is equal to z belongs to c, और यहाँ कह रहा है z is equal to 1 plus a iota bt, कितना दिया बच्चे, z belongs to c, सेमीकोलन z is equal to 1 plus iota bt, और इसी में क्या कह रहा है, कॉमा, t belongs to r दिया है, बुक में थोड़ा मिस्टेक है, वो प्लस जैसा दिखेगा, क्या दिखेगा,
तो प्लस बिलोंग्स टू आर नहीं होता है, टी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। एंड इसी में कह रहा है टी नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो कह रहा है वेयर बाकी वही इंफॉर्मेशन दिया, आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1 है, फुल स्टॉप। आगे कह रहा है कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z को क्या माना x प्लस आयोटा y, एंड इसी में कह रहा है कि z बिलोंग्स टू x s है, यानी इसी से बिलोंग कर रहा है, z बिलोंग्स टू x। देन हमें निकालना है देन x y लाइज ऑन, पहला ऑप्शन, ठीक, x y लाइज ऑन, नोट करते जाएगा, द सर्कल with radius 1/2a and center 1/2a, 0 for a greater than 0 के लिए and b not equal to 0। बी ऑप्शन है आपके पास, द सर्कल विथ रेडियस -1/2a and center -1/2a, 0 for a less than 0 and b not equal to 0। सी ऑप्शन है आपके पास, the x axis for a not equal to 0, b equal to 0, और d ऑप्शन है आपके पास, the y axis for a equal to 0 and b not equal to 0। मल्टीपल करेक्ट है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन आ सकते हैं, तो ट्राई करें फटाफट, कंसेप्ट तो सेम है। a greater than 0 and b not equal to 0। चलिए ट्राई करें, समय कम है, आसान दिखना चाहिए जहां तक हमें दिख रहा है। सर्कल है और क्या भैया, एक्सिस है, यानी सबसे पहले तो हमें इसको जेड है, जेड को हमने क्या दे रखा है इसमें, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो बेसिकली बराबर है 1 अपॉन कितने के, ए प्लस कितना बचे, आयोटा बी टी, बोला है। तो सबसे पहले तो इसको रियल और इमेजिनरी अलग अलग करना चाहिए, तो इसके लिए हमें आयोटा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी जो भी है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चे, a माइनस आयोटा बी टी डिवाइड बाई कितना से, a माइनस आयोटा बी टी, हाँ या ना बोल, अरे यही करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास x प्लस आयोटा y जो आया वो आया a माइनस आयोटा बी टी डिवाइडेड बाई कितना, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, उम्मीद करते हैं समझ आएगा, इतना आ गया हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम तुमसे x की वैल्यू पूछें, किसकी, तो तुम बोलोगे कि सर a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ या ना, और अगर हम तुमसे y की वैल्यू पूछें
तो तुम बोलोगे कितना माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है? अब हम ये हमारे x और y आ गया, अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं क्योंकि मल्टीपल करेंगे। तो हम पहले ऑप्शन पे ट्राई मारते हैं कि सर्कल क्या है, तो सर्कल के इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो हम पहले x स्क्वायर निकाल लें और प्लस का क्या निकाल लें y स्क्वायर। तो हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये आ रहा है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना? और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट लिख ले, क्या लिख ले? तो इधर भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना भैया, प्लस का b स्क्वायर t स्क्वायर, कितना आ जाएगा b स्क्वायर t स्क्वायर। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, सेम है? हाँ सेम है, ये सेम है, तो एक बार कैंसिल आउट हो गए, केवल 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा b स्क्वायर t स्क्वायर, हाँ या ना? अब थोड़ा ध्यान से देख, तो a की कमी है, अदरवाइज है ये x ही, ये देखना a की कमी है ना ऊपर, अदरवाइज है तो x ही, यानी हम चाहे इसको ऐसे लिखेगा x। सर आपको कहां से मदद मिल रही, हमें यहां से मदद मिल रही है ऑप्शन से, कि हमें सेंटर चाहिए तो हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx चाहिए, क्योंकि y तो 0 है, y क्या है भैया, ये खुद ही कह रहा है कि भैया इसका सेंटर क्या है x, 0, इसका मतलब क्या है x, चाहे वो 1/2 है चाहे 1/-1/2 है, क्योंकि y तो 0 है, यानी हम इसको x में लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें, कौन मदद कर रहा है, ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x अपॉन a, क्या लिख दिया x अपॉन, सर कैसे देख, a है ना, इसको हमने a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया, है ना? अब ये पूरी क्वांटिटी थोड़ा ध्यान से देख, a वाली, a क्या बन गई, बन गई x और डिवाइड बाई ये लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लिया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x अपॉन a इक्वल टू 0। बोला आया, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव क्या होता है भैया, रेडियस होता है, सॉरी सेंटर होता है, बताया था 2g माइनस g, माइनस यानी जो भी x है उसका हाफ, उसका किसके साथ, नेगेटिव के साथ, इसका हाफ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव 1/2 है, पहला ऑप्शन। बोला है, कोई दिक्कत है? दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा क्योंकि इसकी सेंटर तो तय है कि 1/2 ही आने वाली, ठीक है, यानी दूसरा तो नहीं है। अब रही बात तीसरे, ए नहीं हो सकता, तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा कंडीशन चेक करते हैं। कह रहे थे x एक्सिस फॉर a नॉट इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, a x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू, थोड़ा रख के देखते हैं कि b अगर 0 हम रखते हैं, क्या रखते हैं b, तो a वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी 0, यानी y 0 यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। अरे हाँ या ना बोल। और फिर अगला कह रहा है y एक्सिस फॉर a इक्वल टू 0, हाँ सही बात है, a 0 है, b नॉट इक्वल टू, a 0 रखा तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, तो x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं आया। अरे अगर इसको हम b इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो ध्यान से देखो y क्या आ रहा है भैया, यहां से, हाँ या ना बोल। और अगर हम a को 0, इसमें क्या दिया कि a नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज अगर a भी 0 हो जाए तो x भी 0 y भी 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा, नहीं आया। अगर बोल दे a भी 0 और y भी, तो x भी 0 और y भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को, किसको, ऑप्शन डाल सकता है, संभव है। लेकिन इसने बोला है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0, तो कौन 0 है भैया, b, और b 0 है तो ये y एक्सिस क्या है 0, y 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस, और जब a 0 हुआ तो b नॉट इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे आया, यानी 3 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन गलत। इस तरीके से मल्टीपल करेक्ट को डील करते हैं, कंसेप्ट वही है। एक बार पूरी कंसेप्ट को लिख दे कॉपी पे अपने सॉल्यूशन में, और फिर ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश करें कौन सा सही है और कौन सा गलत। समझ आया? क्वेश्चन ट्राई करते रहें, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कंसेप्ट बेहतर होगा, ठीक है। चलिए तो आज की सभा यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, जो आप बोलो।